देखिए खबरों का जो खेल है वो बेसिकली यही होता है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स होते हैं उससे जुड़ी जो खबरें होती हैं वो हम आपके सामने रखते हैं, ताकि आपका विजन भी और क्रिस्प एंड क्लियर हो सके कि आगे कंपनी क्या कर रही है और आगे क्या कर सकती है। यहाँ पे अभी रेमंड के देखिए Q3 के नतीजे आते हैं। देखिए रेमंड लाइफस्टाइल की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, और आप ये देखिए शेयर में एक धुआंधार तेज़ी देखने को मिली है। 5% की तेज़ी है क्वार्टर के। अगर आप रिजल्ट्स देखें तो 5% से ज़्यादा की इसमें जो है आप ये तेज़ी जो आई है इसमें नेट प्रॉफिट है। अब आप कहेंगे कि भाई नेट प्रॉफिट तो घट गया, 90% नेट प्रॉफिट घट गया, उसके बावजूद स्टॉक चल कैसे रहा है? तो इसके पीछे जो है एक्सपेक्टेशन जो थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ पर जो है वो एक जो है स्ट्रीट के हिसाब से रहा है और वही असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन आप रेवेन्यू देखें तो वहाँ पर भी डाउन की स्थिति है। एबिटा की बात करें तो 55% जो है ये बढ़ता हुआ दिखा है रेवेन्यू। कंपनी के मार्जिन्स भी जो है वो बेहतर होते हुए दिखे हैं। रेमंड को लेकर मुझे सर क्या करना चाहिए, आपके क्या लगता है यहाँ पर आगे की स्थिति क्या दिख रही है? देखिए, हमें लगता है कि रेमंड में यहाँ से कुछ मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि मेजर करेक्शन स्टॉक ने कंप्लीट कर लिया है। 640 रुपए का रीसेंट हाई था, उसके बाद 360, करीब करीब ऑलमोस्ट 300 रुपए की करेक्शन स्टॉक ने दिखाई है, और आज बढ़िया रिवर्सल चार्ट्स पे हुए हैं। तो जिस तरह के बाउंस बैक आया है और वॉल्यूम बहुत अच्छा है, करीब 28 लाख शेयरों के साथ बाइंग देखने को मिली है, तो हमें लगता है स्टॉक में तेजी बन सकती है। 440 450 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। करीब 3 से 4 महीने के नजरिए से कोई यहाँ पे बाय करना चाहता है, डेफिनेटली बाय करने की सलाह है। प्लस जिसने हायर लेवल से ले रखा है और कॉस्ट को एवरेज करना चाहता है, तो यहाँ पे कॉस्ट को एवरेज भी करके चल सकता है। 360 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए, 450 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। टाटा कंज्यूमर की अब हम लोग एक बार बात करते हैं। इसके भी नतीजे आते हुए दिखे हैं और नतीजे देखिए काफ़ी बेहतर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस के बेसिस पर तो हर पैरामीटर में, चाहे आप इसको एबिटा के हिसाब से देखिए, मुनाफे को आय के हिसाब से देखिए, तो एक अच्छी बढ़त बनाते हुए देखिए नंबर्स के हिसाब से। नेट प्रॉफिट जो है 279 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 384 करोड़ हो गया है टाटा कंज्यूमर का। एक बार हम लोग चार्ट या फिर स्टॉक प्राइस है वो एक बार लेकर आते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें और दूसरी चीज़ें यहाँ पर, तो आय में देखिए वो बढ़ोतरी होती हुई देखिए, आय एक बढ़ता हुआ दिखा है और स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको दिख रहा है यहाँ पे। एबिटा की बात करें, यहाँ पर भी जो स्थिति है वो बढ़ती हुई दिख रही है, दमदार सुधार देखने को मिला है एबिटा के मोर्चे पर। और इसके अलावा आप ये देखिए शेयर में तो मजबूती, लेकिन एफआईज की तरफ से जो है यहाँ पे स्टॉक पे थोड़ी बिकवाली ज़रूर देखने को मिल रही है अगर पीछे के पैटर्न उठा के आप देखें तो। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट सर, मुझे सर क्या करना चाहिए? नतीजे तो अच्छे रहे हैं सर देखिए, सिंगल शॉट में एक ही चीज बोलूंगा, 1400 रुपए के टारगेट्स नजर आते हैं। ये आज के लेवल पे टारगेट्स बहुत बड़े दिखेंगे, बट जिस तरह से वीकली स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक कंटिन्यूएशन ट्रायंगल पैटर्न, उसका ब्रेकआउट और वॉल्यूम के साथ बाइंग है, तो हमें तो लगता है कि जिस तरह की मार्केट कंडीशन है उस हिसाब से आप देखिए लास्ट 4 हफ्तों में स्टॉक ने हायर हाइज हायर लोज का जो फॉर्मेशन है वो मेंटेन रखा है। जहां पर स्टॉक अपने सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पा रहा, वहां ये स्टॉक बाइंग दिखा रहा है। तो डेफिनेटली हेड्स ऑफ टू टाटा कंज्यूमर। तो हमें लगता है ये एक बढ़िया अपसाइड मूव यहाँ से आना चाहिए। 1400 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1120 का। 1120 का यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन सर का ये मानना है कि अच्छी तेज़ी ये स्टॉक में बनती हुई दिख सकती है, तो इसलिए आप इस स्टॉक को अपने रडार पर रखिए आप। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारी कंपनियों के नतीजे आए हैं और उसका रिएक्शन देखने को मिला। वन सोर्स फार्मा की बात कर लेते हैं, बहुत पिटाई हुई है स्टॉक की। आप ये देखिए 18% तक जो शेयर है वो टूटता हुआ दिखाता है यहाँ पर, और इसके बाद एक हल्की रिकवरी भी आई, लेकिन स्टॉक जो है वो लाल निशान में ही रहा है यहाँ पर। और देखिए 18-18.5% जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे समझें यहाँ पर, तो कंपनी के यहाँ पे जो गिरावट की वजह है कनाडा से जो सेमाग्लूटाइड अप्रूवल होता है उसमें देरी की वजह जो रही है यहाँ पे, और ये जो देरी है वो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट पर साफ तौर पे दबाव दिखा रही है यहाँ पर। और आप ये इसके अलावा आप देखिए प्रॉफिट का कंसर्न तो यहाँ पे रहा ही है, और इसके अगर आप रेवेन्यू के मोर्चे पर देखें तो वहाँ पे डिप देखने को मिला है करीब 26%। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो नेट लॉस जो है वो आधार पर आप देखें 68% से 68 करोड़ से बढ़कर 88 करोड़ पर आ गया है। तो ये जो नंबर्स है वो ठीक ठाक नहीं रहे, और इसका असर जो है वो हम लोग देख रहे हैं। पिटाई चल रही है स्टॉक की, दबाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और वो चीज़ जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। सर क्या करना चाहिए वन सोर्स फार्मा के अंदर? देखिए, एग्जिट करने की सलाह है, क्योंकि कहीं भी लास्ट 2 वीक से स्टॉक
करीब 2 हफ्ते पे पहले 1750-1800 के आसपास ट्रेड हो रहा था और आज 1150 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। लगातार स्टॉक में करेक्शन ही बन रहा है, न्यूज भी कहीं भी कोई पॉजिटिव या सपोर्ट देने का काम नहीं कर रही। तो हमें लगता है स्टॉक में और सेल ऑफ आ सकता है। 1160 के आसपास ट्रेड हो रहा है और देखने को मिल सकती है 1080 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है, तो एग्जिट करने की सलाह है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, डीसीबी बैंक की बात करते हैं। क्या धुआंधार तेज़ी देखने को मिल रही है, और आप देखिए स्टॉक जो है यहाँ पर 6 साल के अपने उच्चतम स्तर पर पहुँचता हुआ दिखा है। और ये जो नंबर्स हैं बेसिकली रिजल्ट्स के बाद ये स्थिति डीसीबी बैंक की देखने को मिली है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है वो 22% बढ़ा है। अगर आप यहाँ पर उसके अलावा देखें एनआई नेट इंटरेस्ट इनकम, तो यहाँ पे 9% बढ़ता हुआ दिखा है। और अगर आप मिड लेयर बैंकों को देखें ना, अगर प्राइवेट बैंकों को इस Q3 में, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। चाहे आप यहाँ पे दूसरे बैंकों को भी देख लें, यहाँ पर फेडरल बैंक को देखें, डीसीबी बैंक को देखें, या दूसरे बैंक को, काफ़ी अच्छा बेहतर स्थिति दिखाई है। आप कैसे देखें सर डीसीबी बैंक को? देखिए व्यू पॉजिटिव है। डीसीबी बैंक में एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना के आज के सेशन में ब्रेकआउट हुआ है, फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है, प्लस कुछ शायद नंबर्स का भी इसका वो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह के चार्ट्स बने हैं स्टॉक में और तेजी बननी चाहिए। करीब करीब हम बात करें तो 25 रुपए 215 रुपए तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। तो बिल्कुल जिसके पास भी पोजीशन है यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। कोई भी डिप आता है, डिप में 192 या 190 के आसपास मिलता है, डेफिनेटली फिर एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 215 तक के अपसाइड मूव के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 180 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वारी एनर्जी की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ एक्विजिशन को लेकर खबर आई है। यहाँ पे एसोसिएटेड पावर स्ट्रक्चर्स लिमिटेड में 55% हिस्सेदारी खरीद को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और बोर्ड ने, आप ये देखिए 55% यहाँ पे जो है वो मंजूरी बोर्ड की तरफ से आ गई है यहाँ पे। और करीब ये जो डील है वो 1125 करोड़ के आसपास होती हुई दिखेगी। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट है, और इसकी वजह से यहाँ पर देखिए स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी को देखने को मिल रही है। स्टॉक जो है अपने आप तमाम इसके 200 DMA के हिसाब से भी, अगर एवरेज के हिसाब से देखें, सबसे यहाँ पर अभी पिछले कुछ समय में जो कि लोअर पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी जो है इस डील का असर जो है वो पॉजिटिव वे में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। करीब आधा % की तेज़ी स्टॉक में बनी हुई है। सर वारी रिन्यूएबल्स में क्या करना चाहिए? सर व्यू पॉजिटिव है वारी एनर्जी को लेकर, और 2664-65 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और अगर कहीं भी अगर 2680 के ऊपर क्लोजिंग ये काउंटर दे देता है, मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि अब स्टॉक में जो रिसेंटली लो बने थे वो दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। क्या तेजी दिखाएगा ये तो अभी चार्ट्स पर तो पॉजिटिव ही इंडिकेशन आ रहा है, बट इतना जरूर कहेंगे 2400 का एसएल दोबारा हिट नहीं होगा। जिसके पास भी पोजीशन है 2400 के एसएल से होल्ड करके चलिए। बाउंस बैक अगर ठीक ठाक और न्यूज बेस सब कुछ इनके अगर फेवर में निकल के आता है तो 3100 रुपए तक के अपसाइड मूव वॉरी एनर्जी दिखा सकता है। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। 2680 के ऊपर एक बार ठोक कर बाय करने की सलाह देंगे। 3100 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 2400, यहाँ पर भी होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अडानी ग्रुप की कंपनी की बात करते हैं, अडानी ग्रीन की यहाँ पर। और आप ये देखिए स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पर। और एक खबर तो यहाँ पे ये है कि गुजरात के खावड़ा में 50 मेगावाट का नया सोलर प्रोजेक्ट शुरू कर रही है कंपनी। कुल ऑपरेशन रिन्यूएबल क्षमता है वो बढ़कर 17,287 मेगावाट तक पहुँचती दिखेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो समझने वाली बात है, यहाँ पर जो जीत अडानी और अडानी के ऊपर जो यहाँ पर जो अमेरिका की तरफ से खबरें निकल के आ रही थी कि कुछ तरीके से लीगल एक्शन हो सकता है यहाँ पे, तो उस खबरों को नकारा गया है। उसके ऊपर क्लैरिटी आती दिखी ना सिर्फ अडानी ग्रुप की तरफ से और खबरों के हिसाब से भी, तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी सर तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है, सोलर के ऊपर आगे से बढ़ रहा है, यहाँ पर नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। क्या करना चाहिए? सर अवॉइड करने की सलाह है। अदानी ग्रुप पर कॉन्फिडेंस नहीं है और हमारा कोई कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट कहीं भी हमें अडानी ग्रुप पर कॉन्फिडेंस आता नहीं है। केवल इसका एक ही स्टॉक पसंद आता है, अदानी पोर्ट्स। अदर देन अदानी पोर्ट्स ऑल स्टॉक्स में हमारा व्यू अवॉइड करने का ही रहेगा। तो मेरा इस पर कोई भी सलाह नहीं है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे अवॉइड करने की सलाह है, तो थोड़ा दूरी बना के यहाँ पे सर ने कहा है रखिए इस चीज़ को।
आगे बढ़ते एक और कंपनी है यहाँ पर, और हिंदुस्तान कॉपर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर में देखिए एक अच्छी रौनक स्टॉक में देखने को मिल ही रही है पिछले कुछ समय से। और यहाँ पर एक और खबर है कि नया कॉपर ब्लॉक जो है वो हासिल किया है, माइनिंग करती हुई दिखेगी कंपनी। उसके जो यहाँ पे कैपेसिटी है वो बढ़ती हुई दिखेगी। भगवाड़ी और यहाँ पे खिरखोरी कॉपर ब्लॉक में जो है यहाँ पे जो है बेहतर बिडर के तौर पे उभरा है। यहाँ पे कंपनी जो है ब्लॉक के रिजर्व और माइनिंग कैपेसिटी को और मजबूत करता हुआ ये जो ब्लॉक होता हुआ दिखाए, उसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और वही चीज़ और बाकी जो रही कहीं कसर है वो हम लोग देख ही रहे हैं, मेटल्स में तेज़ी का असर देखने को मिल रहा है। सर हिंदुस्तान कॉपर में क्या करना चाहिए, अभी ये तेज़ी और रहेगी? यस, बिल्कुल तेजी अभी और देखने को मिलेगी। स्टॉक में बड़े मूव के बाद जो कंसोलिडेशन हुआ है, वो कंसोलिडेशन में स्टॉक में सॉर्ट ऑफ फ्लैग पैटर्न बनाया और ब्रेकआउट अभी देखने को नहीं मिला है, बट कंसोलिडेशन में है, इन मेकिंग है। व्यू पॉजिटिव है, हमें लगता है अभी और काउंटर तेजी दिखाएगा। करीब 580 से 600 रुपए तक के अप्स एंड मूव हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिलेंगे। जिसके पास पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड कीजिए, और यहाँ भी खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 600 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 525 का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्वान डिफेंस की बात करते हैं। अब तक का सबसे बड़ा केमिकल टैंकर कंस्ट्रक्शन ऑर्डर मिला है यहाँ पर। यूरोपियन शिप ओनर से 2000 करोड़ का ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, नंबर काफ़ी बड़ा है यहाँ पर। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इंडिया का सबसे बड़ा सिंगल कमर्शियल शिप बिडिंग का जो है ये ऑर्डर है। तो उस हिसाब से देखिए खबर बड़ी है यहाँ पे स्वान डिफेंस के हिसाब से देखा जाए तो। यहाँ पर सर स्वान डिफेंस को लेकर जो इस तरीके से जो ऑर्डर है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, आपकी क्या सलाह रहेगी? तो देखिए, फ्रेंकली स्पीकिंग ये इस स्टॉक में अगर देखें तो 100 रुपीज से लगातार स्टॉक में अपर सर्किट बना हुआ है। हर दिन स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है और लास्ट 3 दिन से लोअर सर्किट बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, चार्ट्स पर इस तरह के स्टॉक्स को अवॉइड करते हैं जहां पर अपर सर्किट और लोअर सर्किट ही देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे एनालाइज करने के लिए कुछ है नहीं, वॉल्यूम बेस्ड ही देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं इस पर कोई भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ चार्ट्स ही नहीं है, ना कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन है, केवल सिंपल सिंपल लाइन बनी हुई है। कभी कभी अपर सर्किट लगता है, कभी लोअर सर्किट लगता है। तो हमारा व्यू, मैं इस स्टॉक को अवॉइड कीजिए। इसको आप अवॉइड कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग अपने दर्शकों को ऑप्शन कॉल के ऊपर जो हमने अपडेट कर दिया है, एक बार फिर से अपडेट कर देंगे, लेकिन जो आखिरी स्टॉक है यहाँ पर बताए थे यहाँ पे। और इसको लेकर जो खबर है बेसिकली SCL टेक्नोलॉजी को लेकर, सिंगापुर बेस्ड यहाँ पर जो फिंगरिग को करीब 19 मिलियन जो यहाँ पे SGD में ख़रीदा है यहाँ पे। और इसके अलावा आप देखिए फिनटेक सर्विस और एशिया पैसिफिक मार्केट में एक मजबूत पकड़ के तौर पर देखने को मिल रहा है। SCL टेक्नोलॉजी के सर नंबर जो थे वो अच्छे रहे थे यहाँ पर, अगर हम लोग देखें यहाँ पे। और इसके अलावा AI को लेकर जो इसका रिपोर्ट निकल के आई थी यहाँ पे क्वार्टर्स के आधार पे, वो काफ़ी ठीक रही थी सर। यहाँ पे जो ऑर्डर था वो काफ़ी मिलता हुआ दिखा था SCL टेक्नोलॉजी को लेकर। अभी इस डील को लेकर जो खरीदने जा रही है कंपनी, कैसे आप इसको रीड कर रहे हैं? देखिए, HCL टेक ने मार्केट को आउट परफॉर्मेंस दी है। अगर आप 10 सेशन पहले की बात करेंगे या 15 सेशन पहले की बात करेंगे तो निफ्टी 26,000 पर ट्रेड हो रहा था और HCL टेक 1600 रुपए पर ट्रेड हो रहा था। और आज निफ्टी 25,000 पर ट्रेड हो रहा है, HCL टेक 1700 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। रिजल्ट के बाद स्टॉक ने अपनी रैली को होल्ड किया है, प्लस फ्रेश बाइंग देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके ऊपर ये काउंटर निकला है। तो मैं तो यही बोलूंगा, अगर निफ्टी पैक उठाते हैं और अगर 25 और 26,000 के निफ्टी के लेवल का कंपैरिजन करते हैं, तो मुझे लगता है HCL टैग एक ऐसा काउंटर होगा जो आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरह के स्ट्रक्चर, जिस तरह के डाटा और रिजल्ट स्टॉक ने दिए हैं, हमें लगता है कि स्टॉक और तेजी दिखा सकता है। 1760 तक के अपसाइड मूव के लिए आप 1 से 1.5 महीने के नजरिए से पोजीशन बनाइए। 1760 तक के अपसाइड मूव HCL टैग में नजर आते हैं। पोजीशन है, होल्ड कीजिए, नया बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1680 का। सर वो एक दर्शक जो है यहाँ पे ज्योति जी कह रही है आज के कॉल पे प्लीज़ अपडेट कीजिए, ह्यूज लॉस हो रहा है सर। जो बैंक निफ्टी को लेकर आपने जो दी थी 58,600 की कॉल 202 पे थी, उस समय 160 पर आ गई है सर, 40% नीचे चली गई है सर ये।
देखिए हमारा व्यू बिल्कुल पॉजिटिव है। अब और अगर हम तो यही बोलेंगे, अगर किसी ने मिस किया है ये कॉल तो डेफिनेटली 145-50 रुपए पर ट्रेड हो रही है, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी है, बाय करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस 95 का दिया है, 95 के एसएल से होल्ड कीजिए। देखिए हमारे बोलने के बाद इस ऑप्शन में मूवमेंट आया था, तो इसलिए वो 202 तक पहुंची थी। हमने 160 रुपए पर बोलना शुरू किया था, बट अगर किसी ने 202 पे भी बाय किया है तो डेफिनेटली आप होल्ड करके चलिए। एसएल हमारा 95 का ही है, इंटेक्ट है। अगर आप थोड़ा सा एवरेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हैं। हमें बाउंस बैक लगता है 300-360 की जो हमने टारगेट्स दिए हैं वो हमारे इंटेक्ट है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे सर आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे दर्शकों को लाभान्वित किया। सर डिस्क्लेमर शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए जिस भी स्टॉक पर हमने बात की है, किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर अपने क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशन डेफिनेटली शेयर करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।